हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो 12th क्लास के लिए हम बना रहे हैं वीडियो। 12th क्लास में जो अब तक की जो मेरी वीडियो हैं उसके अंदर हम जो हैं 4 लेसन के ऊपर जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है भाई। और आज हमारा जो शुरू होने वाला है वो है लेसन नंबर 5। ठीक है, लेसन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं और लेसन नंबर 5 का जो नाम है ना वो है प्राथमिक क्रियाएं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानें, इनके बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसके अंदर देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो मनुष्य होता है ना, जो मनुष्य होता है वो अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छा, भाई आवश्यकता और अपनी इच्छा, उनकी पूर्ति के लिए वो क्या करता है, उनकी पूर्ति के लिए है ना वो कोई ना कोई कार्य करता है, कोई ना कोई कार्य करता है, कोई ना कोई काम करता है। और उस काम के बदले में उसको सैलरी मिलती है, यानी कि उसकी आय आती है, उसे तनख्वाह मिलती है, या हम कहें कि वो इनकम ले रहा है, कुछ कमा रहा है। अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छा की पूर्ति, आवश्यकता में क्या आएगा, जैसे उसके घर के अंदर भोजन है, ठीक है, मकान बनाना है, या बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, जो भी खर्च हो, ठीक है, रहने का, खाने का, या इच्छा है गाड़ी लेनी है या बड़ा मोबाइल लेना है, कोई भी इच्छा, कोई भी कार्य करे, तो कहता है कि जो कार्य करेगा ना, जो कार्य करता है और जिससे उसे क्या मिले, जिससे उसे इनकम प्राप्त हो, जिससे उसे आय प्राप्त हो, ठीक है, वो सारी क्रियाएं जो होंगी ना, वो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी कौन सी क्रियाएं कहलाएंगी, वो कहलाएंगी आर्थिक क्रियाएं। आगे बात समझ में, क्या कहलाएंगी, आर्थिक क्रियाएं। अब आगे बात करें, कहता कि ये जो आर्थिक क्रियाएं होती है ना, ये मूलतः जो होता है बेसिकली 4 प्रकार की होती है भाई। नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीयक, नंबर 3 तृतीयक, नंबर 4 चतुर्थक। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है ना आज को प्राथमिक क्रियाएं हैं भाई। हम जो आगे आने वाले जो हमारे लेसन 7 तक हैं उनके अंदर लेसन नंबर 6 में हम द्वितीयक के बारे में पढ़ेंगे, 7 में तृतीयक, चतुर्थक, और एक पंचम भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है तो पंचम को भी देखेंगे भाई। ठीक है, पंचम क्रियाकलाप के बारे में भी जानेंगे। तो ये है अपनी, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं के बारे में कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। तो देखो ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, ये है ना बिल्कुल पूरी तरह से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अगर हम कहें या हम ये बोले कि डायरेक्ट जो है ना ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है इन्वायरमेंट के साथ में, यानी कि अपने पर्यावरण के साथ में जुड़ी हुई है या पर्यावरण के ऊपर आधारित होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट बेस्ड है ये क्रियाएं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो भी कार्य किया जाता है ना वो पूरी तरह किससे जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, मान लो जैसे इसके अंदर होने वाले जो कार्य होते हैं उनके हिसाब से देखते हैं इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे नंबर पहले आता है आखेट भाई। इनको याद रख लेना कि इसके अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है एक नंबर पे क्वेश्चन कि प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य आते हैं। दूसरा होता है संग्राहक या संग्रहण का कार्य, भोजन संग्रहण का लिख सकते हो आप लोग, भोजन संग्रहण का कार्य। ठीक है, उसके बाद इसमें तीसरा आता है पशुचारण। ठीक है, उसके बाद इसमें मत्स्य पालन यानी कि मछली पकड़ना, मछली पकड़ना इसमें शामिल है। या फिर इसमें आगे बात करें हम वनों से लकड़ी काटना भी शामिल है। ठीक है, कृषि है और खनन का कार्य है भाई। ठीक है, ये कुछ कार्य हैं जो क्या है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और देखो डायरेक्ट इन्वायरमेंट पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। मछली पकड़ना जल के अंदर का कार्य है और जल जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। कृषि भूमि के ऊपर की जाती है। वनों से लकड़ी काटना, जो वन होते हैं वो भी किसका हिस्सा है, एनवायरमेंट का, पर्यावरण का, प्रकृति का। पशुचारण, पशुओं को पालना और पशुओं किस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेकर के जाना, खुले पर्यावरण के अंदर उनको चराना। आखेट यानी कि आखेट का मतलब शिकार करना, और भोजन संग्रहण का मतलब होता है कि वनों के अंदर से कंदमूल को इकट्ठा करना। तो ये सारे जो कार्य होते हैं ना, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट बेस्ड होते हैं, पर्यावरण पर आधारित होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे देखो, आगे क्या है कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं ना, जो प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं, उन श्रमिकों को
लाल कॉलर जॉब कहा जाता है भाई, या लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, ठीक है, इन्हें इस काम करने के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है और किसी न किसी प्रकार के कार्य में इतनी इनकी जो हालत होती है बुरी हो जाती है, तो उसके आधार पर ना एक कॉलर के आधार पर इन्होंने जॉब को डिसाइड किया, तो इसको बोला जाता है लाल कॉलर श्रमिक, ठीक है। इनमें अलग अलग होगा, द्वितीयक तृतीयक में लगे हुए, किसी को ब्लू कलर जॉब कहा जाता है, किसी को गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है, किसी को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। तो उसी प्रकार प्राथमिक जो क्रियाकलाप है उनको कहा जाता है लाल कॉलर श्रमिक, ठीक है। तो ये लाल कॉलर जॉब हो सकती हैं। अब आगे बात करते हैं हम, तो देखिए ये जो है अपना, ये था बेसिक कंसेप्ट प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित, ठीक है। समझ में आ गया होगा इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अब हम जो है एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, जो हमने क्रियाकलाप लिखे हैं, और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आखेट और संग्रहण के बारे में जानेंगे भाई। आखेट व संग्रहण का कार्य जो है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो, और बाकी इनके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे भाई। तो मैं शुरू करता हूँ ये टॉपिक। यहाँ पर कहता है कि जो आखेट और जो संग्रहण का कार्य है ना, ये सबसे प्राचीनतम कार्यों में से एक है भाई, प्राचीनतम कार्यों में से एक। क्यों है प्राचीनतम कार्यों में से एक? क्योंकि जब मानव सभ्यता बसाई गई थी ना, मानव सभ्यता की बात करें हम, जब मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया हो, तो कहता है पहले वो किस रूप में रहते थे भाई? पहले वो आदि मानव थे, ठीक है। और कहाँ पर रहते थे? वो रहते थे वनों में, ठीक है। और वनों में रहने वाला व्यक्ति है ना, अपना जो जीवन निर्वाह करेगा ना, अपना जीवन निर्वाह करना है उसे, तो क्या करेगा अपना जीवन निर्वाह करने के लिए? अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वो पर्यावरण पर डिपेंड होता था, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, है ना। तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता था? पर्यावरण पर डिपेंड होता था। अब आगे बात करता है, पर्यावरण पर डिपेंड होता था तो करता क्या था? वो दो प्रकार के काम करता था भाई। एक, अपने आसपास के जो जंगली जानवर मिलते थे ना, उन जंगली जानवरों का शिकार करता था, ठीक है। या फिर वो दूसरा काम कौन सा करता था? या फिर वो अपने आसपास के जो जंगल थे, वन थे, उनसे कंदमूल इकट्ठा करता था, ठीक है। कंदमूल का मतलब जानते हो आप लोग? वनों के उनके फल हो सकते हैं, या उनकी छाल, किसी के पत्ते, ठीक है, किसी की टहनियाँ। तो इस प्रकार का कार्य वो करता था, कंदमूल इकट्ठा करने का कार्य। ये तो हो गया भोजन संग्रहण का, और जंगली जानवरों का शिकार हो गया आखेट करना भाई, ठीक है। और ये करते क्यों थे? क्योंकि उस समय है ना तकनीक का अभाव था भाई, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकी विकास नहीं हुआ था, तो इसीलिए है ना उनको ये क्रियाएं करनी पड़ती थी। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ और भी कर सकते, कि उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास है ना सिर्फ और सिर्फ, अगर हम ये कहें कि वो अगर हथियार औजार जो हैं उनके, वो सारे पत्थर के बने होते थे, ठीक है। पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे, या किसी लकड़ी का ही प्रयोग करते थे हथियारों के रूप में भी इनका जानवरों का शिकार करने के लिए। अब आगे बात करें तो कहता है कि आज से है ना 12,000 साल पहले तक की अगर मैं बात करूं, आज से 12,000 साल पहले कहता है इस धरती के ऊपर प्रत्येक मनुष्य क्या था? या तो वो आखेटक था, या वो संग्रहण का कार्य करता था भाई। आखेट और संग्रहण के कार्य में वो लगा हुआ था, ठीक है। और इसीलिए कहता है कि ये जो है ना हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब होता है कि ना तो जलवायु सुटेबल है और ना ही वहाँ का पर्यावरण सुटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि ये या तो अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहते थे, ठीक है, ठंडे क्षेत्रों वाले की बात करें हम, या फिर हम बात करें किनकी? गर्म क्षेत्रों की। तो दोनों क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य होते थे सबसे ज़्यादा। तो कहता है प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर के उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया, कहता है कि एक लंबे समय तक यहाँ ये जो है इस धरती के ऊपर, धरातल के ऊपर पाए गए हैं भाई। लेकिन उसके बाद कहता है कि 1500 ईस्वी के बाद है ना इनकी जो संख्या है ना वो घटनी कम हो गई भाई। 1500 ईस्वी के आसपास जो है इनकी संख्या जो है घटनी कम, इनकी संख्या जो है वो कम हो गई, इनकी संख्या कम हो गई। कारण क्या है? कारण है तकनीकी विकास भाई। जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ ना, जैसे जैसे बढ़ता रहा, वैसे वैसे इनकी संख्या कम होती गई। हमने औद्योगिकरण कर लिया, औद्योगिक विकास हुआ हमारा, ठीक है। और दूसरा हमने किया नगरीकरण। जैसे जैसे नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ ना भाई, तो क्या होने लगा? इनकी जो जमीन है ना, इनकी जो भूमि है वो इनसे छीन गई, इनके संसाधन जो है वो इनसे छीन गए, और इन्होंने मजबूरन है ना किसी, या तो इन्होंने अपने दूसरे जो कार्य है उनके अंदर फिर ये लग गए, ठीक है। इनका सबसे बड़ा कारण तो यही है। अगर आज मैं बात करूं इनकी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो कहता है कि विश्व के अंदर जितनी जनसंख्या पाई जाती है ना,
विश्व की जनसंख्या में कहता 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति, 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति इस प्रकार का मिलेगा जो आखेट और संग्रहण का कार्य करता मिलेगा। ठीक है, अब बात करें वर्तमान में तो कहता है कि जो आखेटक है ना, जो शिकार करने वाला होता था आखेटक, वो क्या करता था, मैंने बताया कि पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था, पत्थर के बने या लकड़ी के बने औजार जो हैं उनका प्रयोग करता था। और उस समय ना जो शिकार होता था वो भी सीमित होता था, क्योंकि इनको क्या करना था, इनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए तो शिकार करना था, है ना। लेकिन उस समय जो जानवरों की जो संख्या थी वो बरकरार थी भाई, ज्यादा ये नहीं कह सकते कि जानवरों की संख्या में कमी आई, हम ये नहीं बोल सकते। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो गया, आज वर्तमान में बंदूक का आविष्कार हो गया। ठीक है, और बंदूक का आविष्कार होने के बाद है ना काफी जो जानवर हैं वो लुप्त हो गए हैं भाई। ठीक है, और उनके लुप्त होने के कारण अब ये क्या हो गया, अब ये अवैध शिकार कहे जाने लगे हैं। ठीक है, अवैध शिकार कहे जाने लगे हैं और काफी प्रजातियां लुप्त होने लगी तो शिकार पर बंदिशें भी लगा दी गई हैं। और अगर हम बात करें मछली पालन के कार्यों की तो मछली पालन किस में आने लग गया भाई, अब मछली पालन का हो गया आधुनिकीकरण। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से ये उसमें शामिल हो गया। ये जो कार्य था इनका किस प्रकार पेट भरता था, एक तो जीवन निर्वाह के लिए क्या है, ये इसका डायरेक्ट प्रयोग करते थे खाने के लिए। दूसरा क्या था कि कुछ जानवर जो हैं उसकी आसपास की जो मार्केट हुआ करती थी ना, या आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर डिमांड होती थी, लोग लेते थे। ठीक है, उसी प्रकार औषधि जो होती हैं, ठीक है, उनका प्रयोग भी मार्केट के अंदर होने लग गया था। ठीक है, लोग खरीदते थे लेकिन इनको मिलती थी कम पूंजी पहले। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ है ना, अब इनकी जो डिमांड है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। जैसे कॉस्मेटिक का सामान बनाना हो, ठीक है, या दूसरी चीज सामान तैयार करने होते हैं तो हमें कुछ औषधि पौधों की या फिर कहें हम इन जानवरों की खाल, ठीक है, किसी के दांत, इस प्रकार हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उनका क्या हो गया, उनका सबसे ज्यादा शिकार होने लग गया। अब इस प्रजाति को ना इसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रजाति आज भी तकनीकी विकास के मामले में पिछड़ी हुई है। तकनीकी विकास जो है इनका अभी तक इतना ज्यादा नहीं हुआ। और दूसरा क्या होगा, मार्केट के अंदर आ गए हैं कृत्रिम पदार्थ। कृत्रिम पदार्थ मार्केट के अंदर आने के कारण ना उनके क्या है, उनके प्राइस भी कम है। ठीक है, और वो ना बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हैं, उस कारण इनका जो है रोजगार वो लगातार छिनता जा रहा है। तो ये था अपना आखेट और संग्रहण के ऊपर एक स्टोरी की तरह हमें याद करना है। एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता तो 2 से 3 नंबर में आ जाता है कई बार। तो इस पॉइंट को देखते हुए हमें एक स्टोरी की तरह इनको याद करके और उसके बारे में लिखना है। एक इसके अंदर ये और देख लीजिए कि किन क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो, एक तो पाया जाता है उच्च अक्षांशों में भाई। उच्च अक्षांशों की मैं बात करूं तो 60 डिग्री अक्षांश, ठीक है, और 60 डिग्री अक्षांश में आता क्या है, 60 डिग्री अक्षांश में एक तो आता है उत्तरी कनाडा भाई, ठीक है, जहां पर बर्फीले क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तरी यूरेशिया इसमें शामिल है। ठीक है, और दक्षिणी चिली, ये तो हो गया उच्च अक्षांशों के अंदर पाया जाने वाला क्षेत्र। और अगर बात की जाए निम्न अक्षांशों में, क्योंकि अक्षांशों के आधार पर ही इनको देखा जाता है, तो अगर मैं निम्न अक्षांश की बात करूं ना तो निम्न अक्षांशों के अंदर अमेजन बेसिन के जो वन है ना, अमेजन बेसिन, ठीक है, उनके अंदर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जो है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का जो क्षेत्र है ना वो इसमें शामिल होता है भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र शामिल होता है और एक इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया शामिल होता है। तो ये प्रदेश है जहां पर आखेट और संग्रहण का कार्य आज भी वर्तमान में किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ना जलवायु ही ऐसी है, वहां पर पर्यावरण ही ऐसा है कि कोई दूसरी क्रियाएं जो हैं वो नहीं की जा सकती, इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। मेरा जो टॉपिक है यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या है तो मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।